नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि ऑनलाइन क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो है हम लोग को पढ़ना है कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं को जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। और ये गुणनफल के रूप में आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो बचपन में इस टाइप के जो है गुणनखंड निकालना जो सीखे होंगे कि किस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है। अगर गुणनखंड निकालने आता है तो इसको गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे जो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया है 140, इसको क्या करना है कि देखना है कि कटेगा कैसे। 2 के पहाड़ा से कट जाएगा तो 2 से ही कटा देना है। 2 से कटेगा ये 70 बार में। फिर जो होगा ये 70 जो होगा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा कितना बार में, 35 बार में। अब यहाँ पे 35 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। तब देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कटेगा तो 3 से कटाना है। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 से देखना है, 5 से देखना है, जो भी आगे नंबर आएगा उससे देखना है। तो यहाँ पे जो होगा 3 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, वो भी कितना बार में, 7 बार में। और एक बात को ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या बोला है तो आप जब भी कटाने जाएं तो उसमें देखें कि अभाज्य संख्या कौन कौन है, उसी से कटाने का काम करें। यहाँ पे जो है 2 अभाज्य संख्या, 5 है और 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये जो आगे 140 से को जो हम कटाए हैं, कटाने के बाद जो भी ये नंबर आया है देख लेना है कि क्या क्या है। तो मेरे पास जो है 2 आ गया है, फिर क्या है 5 और फिर क्या है 7 आया है। 2 मेरे पास कितना बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिखना है, ये 5 लिख देना, फिर क्या लिख देना, 7 लिख देना। ये आपका आंसर हो गया कि 140 का अगर हम अभाज्य गुणनफल निकालते हैं तो आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि इसको कैसे बनाइएगा। 156 को हमको तोड़ना है। 156 को अगर कटाने जाए तो ये 2 से कटेगा कितना बार में, तब एक आ गया, 2 से तो भाग लगेगा नहीं। 15 जो है 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 15 से नीचे 2 सती कितना होता है, 14। यहाँ पे 7 लिखना है। और मन में जो है यहाँ पे सोचिए कि 14 अगर रख के इसको घटाएंगे 15 में से 14 तो एक आएगा। एक अगर 6 पे जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 कितना बार में 2 से कटेगा, 8 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16। फिर आ गया 78, लास्ट में 8 आ रहा है, ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि जिसके इकाई के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, वो 2 से आसानी से कट जाता है। तो 2 से इसको फिर कटाते हैं हम लोग। 2 से ये कटेगा तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखना है, घटेगा 1 जाएगा, 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 9 18। अब जो है लास्ट में 9 आ गया है, ये 2 से नहीं कटने वाला है। अब देख लेना है कि क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से बिल्कुल कट जाएगा, 39 है। कैसे कटेगा 3 से, 3 से कटाएंगे तो ये 3 एकम 3 होगा, 3 3 का कितना होगा, 9 होगा। आ गया 13। अब 13 जो कटेगा नहीं, 13 खुद 13 से कटेगा। तो ये जो आ गया कटाने के बाद जो भी नंबर आया है इसको लिख लेना है 156, और इसको लिख लेना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 2 जो है कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिख लेना है, फिर क्या लिखना है, 3 लिखना है, फिर कितना लिखना है, 13 लिखना है। तो ये हो गया 156 को किस संख्या में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का तरीका। उसके बाद से जो है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825 है और उसका जो है फैक्टर निकालना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये 3825 आगे जो है इसमें लास्ट में अगर इकाई अंक इसका 0 2 4 6 8 रहता तो 2 से कटाते। अब ये 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में 5 है। 5 से इसको कटाते हैं हम लोग। 5 से जब कटाएंगे इसमें तो ये आ गया 38। पहले तो 3 तो भाग लगेगा नहीं, 38 को भाग करना है, 38 भी भाग नहीं लगेगा, तो उससे छोटा नंबर अगर 5 से जो कटने वाला होगा उसको लेना है। 5 से देखा जाएगा कि 7 बार में जाएगा, यहाँ पे 35 दिमाग में रखना है, 35। 38 में से 35 जाएगा तो 3 जाके इसके साथ 2 के साथ कितना होगा, 32 होगा। 32 भी 5 से नहीं कटेगा, 5 6 कितना होगा, 30 होगा, यहाँ पे 6 देना है। 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 जाएगा 5 पे तो 25 हो जाएगा, 50 कितना होगा, 25 हो जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है, इकाई अंक पे अगर 5 आता है तो फिर 5 से घटाना है। 5 से अगर हम भाग करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, यहाँ पर रखना है, 2 आएगा, 6 26 होगा, 50 25 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से 2 घटेगा, सॉरी 1 घटेगा, और ये जाके हो जाएगा कितना, 15। 15 होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15। अब लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया। ये 5 से नहीं कटने वाला है, तो जब 5 से नहीं कटने वाला है तो देख लेना कि ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा। 3 से भी कटाने का नियम क्या होता है उसको समझ लेना है। अगर इस सबको जोड़ा जाए, जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो यानी कि पूरा नंबर जो है 3 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे 1 और 5 6, और 6 3 कितना होगा, 9। जोड़ने पर 9 हो रहा है, यानी कि 9 आ रहा है, 9 3 से कटता है तो ये भी नंबर क्या होगा, 3 से कटेगा। तो इसमें हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग लगेगा तो 3 5 15, 3 एकम 3 हो जाएगा,
अभी भी ये 3 से कटेगा क्योंकि जोड़ने पे 6 हो रहा है। 6 हमको पता है कि 3 से भाग लग जाएगा। 3 से अगर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना बार में, 3 एकम 3 और ई जाएगा 2, तो 3 सते 21 हो जाएगा। लास्ट में 17 आ गया, 17 खुद 17 से कटेगा। इस नंबर को लिखना होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 38 2 5 है। इसमें छोटा नंबर वाला को पहले लिख दीजिए, 3 गुने 3, उसके बाद से इससे बड़ा जो है उसको लिख दीजिए 5 गुने 5। फिर किसको लिख देना है, 17 को। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 17 होगा। जितना बार रहता है उसका पावर हम दे देते हैं। 5 2 बार है तो 5 के पावर 2, अगर 5 4 बार आया रहता तो 5 के पावर 4 लिखते हैं। उसके बाद से आपको जो है चौथा जो क्वेश्चन इसमें है 5005 है, इसको भाग करना है। फिर लास्ट में इकाई अंक इसका 5 है तो 5 से ही कटाना है। 5 से कटेगा, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर कितना होगा, 5 एकम 5 होगा। ये आ गया 1001। अब ये किससे कटेगा इसको समझना है। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि लास्ट में ऐसा 2 तो आ नहीं रहा कि 2 से कटेगा, या जोड़ने पे ये जो है ऐसा है नहीं कि 3 से कट जाए, तो ऐसा नहीं है। तो ये नंबर किस नंबर से कटता है उसको जो है आगे बढ़ते जाना। 5 से भी नहीं कटेगा, तब अभाज्य संख्या उसके बाद 5 के बाद 7 होता है। 7 से कटा के देख लेना क्या कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 से जो होगा कट जाता है ये। 7 से अगर कटाएंगे तो 7 एकम कितना होगा, 7 होगा। यहाँ पे 7 रखेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 7 से कटेगा नहीं पूरा पूरा, लेकिन 7 चौके 28 होता है। यहाँ पे 4 लेना है, 30 में से 28 अगर घटेगा तो 2 आएगा, 2 1 हो जाएगा तो 21 होगा। ये 7 तरीका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हो गया 143। 143 अब यहाँ पे 7 से नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 3 से कटेगा। तब इसके बाद 7 के बाद देखना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद जो है 11 आता है। 11 से क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 11 से। अगर कटाते हैं इसको 11 से, 11 कम 11, यहाँ पे 11 रखना है और घटेगा तो 3 और 3 33 होगा। 11 3 कितना हो जाएगा, 33। अब कोई नंबर ऐसा 13 जो है 13 खुद से ही कटता है, इसीलिए टोटल नंबर जो आया है सबको लिख लेना है। यहाँ पे 5000 कितना है, 5 है, इसके लिए 5 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया और ये कितना आ गया, 13 आ गया। सभी नंबर एक एक बार में आए, इसीलिए कुछ नहीं करना, बस उतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया 5005 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका। उसके बाद से एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो है 7429। उसको देखना है कि उस नंबर को अगर हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे लिख लेना है 7429। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये 2 से कटेगा नहीं, जोड़ने पर देख लेते हैं क्या 3 से कटेगा। तो 7 4 11, 11 2 13, 13 में 9 जोड़ेगा जो 22 होता है। 22 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं कटने वाला है। 5 से अगर कटने वाला रहता तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि 5 रहता इकाई अंक में, या 0 रहता तो 5 से कट जाता है। तो ना 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। तब ख्याल आएगा कि 7 से कट जाएगा, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7 तो हो गया, 42 भी 7 से कट जाएगा, फिर 9 आ गया, 7 से नहीं कटेगा। तब मेरे पास ऑप्शन बचता है कि क्या हम 11 से इसको काटा, 11 से कटा के देखते हैं। तो ये जो होता है ना 2 से कटता है, 5 से, 7 से, 11 से, जितना नंबर आ रहा है ये किसी से नहीं कटता है। तब ये कटता किससे है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो कटेगा तो डायरेक्ट जो है आपका जो है 17 से कटता है और 17 से इसमें भाग करना है। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 17 से, नहीं तो इधर भी कर दीजिए 7429 में 17 से भाग। 74 17 के पार में आएगा नहीं, लेकिन 17 चौके 68 होता है, इसको लिख लेना 68। 14 में से 8 जाएगा, 6 होगा और यहाँ पे 2 होगा। फिर जो होगा 17 चौके तो 68 हो रहा है, उससे कम 17 त्याई कितना होगा, 51 होगा। 51 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये घटेगा तो 1 होगा और यहाँ पे 9 होगा। 17 के पारा में 119 आता है, कितना बारह में आएगा, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, यहाँ पे हो जाएगा 119। यानी कि 17 से कितना बार में कट रहा है, 437 बार में, और इसको लिख लेना 437। अब ये फिर 17 से नहीं कटेगा, इसके बाद से जो है आपका 19 से कटता है। 19 से इसमें भाग करिएगा तो आराम से कट जाएगा। 19 से यहाँ पे भाग करते हैं, 437 है, 19 से 2 38 होगा तो यहाँ पर 38 लिख लेना है और ये घटेगा तो 13 में 60 जाएगा 5, यहाँ पे 7, 19 से कितना हो गया, 57 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 19 2 38, 19 से 57। ये 19 से हम भाग करते हैं और ये कटेगा कितना बार में, 23 बार में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो दिक्कत ये होगा कि वहाँ पे समझ में नहीं आएगा किस अभाज्य संख्या से कटाएं। बच्चे तो 2 से कटा लेंगे, फिर 3 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 11 तक जाएंगे, 13 से कटाएंगे, उसके बाद थक जाएंगे, सोचेंगे कि ये नंबर कटने वाला ही नहीं है।
लेकिन ध्यान रखना है कि 17 से कटता है, फिर 19 से कटता है, फिर किससे कटता है, 23 से कटता है। इसलिए इसका जो होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो 17 आएगा, 19 आएगा और क्या आएगा आपके पास 23 आएगा। इसके बाद से जो है क्वेश्चन हम लोग आगे क्वेश्चन जो बढ़ते हैं लोग, वो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं लोग। और आपको जो है इसमें देखना है कि स्क्रीन पे क्या होता है, एलसीएम होता है। तो सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता क्या है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम गुना करते हैं तो ये ए गुने बी के बराबर होता है। ए और बी क्या होता है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक जो है एक संख्या है, पहली संख्या को ए मान लेते हैं और जो दूसरी संख्या है उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ऐसे मान लिया जाता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक को ए एक को बी मान लेते हैं। ये दोनों के बीच में जो एचसीएफ निकलेगा और जो एलसीएम निकलेगा वो दोनों को अगर हम गुना करते हैं, ये दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी बुक में जो होता है कैसे मिलेगा क्वेश्चन या फार्मूला कैसे मिलेगा, लिखेगा एचसीएफ यहाँ पे ए कॉमा बी, फिर गुने एलसीएम मिलेगा ए कॉमा बी और बराबर कहेगा कि ए गुने बी। इसका मतलब वही है कि ए कोई नंबर होगा और बी कोई दूसरा नंबर होगा, उसका एचसीएफ दिया होगा। ए कोई नंबर होगा, बी कोई नंबर होगा, उसका क्या दिया होगा, एलसीएम दिया होगा। और ए और बी का मतलब वही संख्या है, वो दोनों का गुणा अगर किया जाएगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। इस पर आधारित प्रश्न जो है देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर पूछता है कि आप इस पे कैसे बनाएंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन रहेगा कि 2 का एक नंबर है क्वेश्चन यहाँ पे कि 26 और 91 का जो है हमको इसमें इसका एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये निकालने के बाद इसमें एक जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यही होता है कि अगर आप एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं उसका गुना अगर करते हैं तो जो दोनों नंबर आपके पास दिया है उसके गुना का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर है, एक को मान लेते हैं हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, माना ए बराबर 26 और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसको क्या होगा 91। अब करना क्या होगा कि अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन एक नंबर जो क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया था सब में बताए थे कि सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ये दोनों को भी वही काम करना होगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा। 2 से कटेगा तो 13, अब ये कटेगा नहीं, इतना ही रहने देना। 91 है तो ये 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से कटाने की कोशिश करेंगे। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि दोनों जुटेगा तो 10 होगा, 10 3 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा तब 7 से कटेगा, कितना बार में, 13 बार में। जब ये कट जाए तब यहाँ पे लिखना है 26 और ये जो भी नंबर है इसको लिख देना है 2 गुने 13 और 91 जो है इसको भी लिख देना है। ये 7 गुने कितना हो गया 13। इसमें हमको कहा है कि इस विधि से अभाज्य गुणनखंड की विधि से सबसे पहले कि एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो इसमें देखना है कि कॉमन क्या है दोनों में। तो दोनों में कॉमन 13 है। अगर ये दोनों में इसमें 2 है इसमें भी 2 रहता तो उसको भी कॉमन लेते हैं, इसमें 7 है इसमें भी 7 रहता तो उसको भी कॉमन लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, केवल क्या है 13 है, इसके लिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब एलसीएम की बात रही कि एलसीएम कैसे निकाले, तो ये जो 13 हम लिखे हैं इसको लिख देना है। बाकी जो बचा है उससे अब मतलब नहीं है, जो भी नंबर बचा है वो सबको लिखना है। 2 गुने कितना 7 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 से 7 में गुना होगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 7 छक 42 के 2, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। यहाँ तक ले आपके बुक में आंसर दे दिया होगा। लेकिन इसके बाद कहा है कि इसमें सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो आगे यहाँ पे लिखा जाता है सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच कुछ होता नहीं है, केवल गुना आपको आना चाहिए। गुना आ रहा है तो ये जांच हो गया। यही होता है कि एचसीएफ जो है इसका और जो इसका एलसीएम है, दोनों का गुना करके दिखा देना है कि दोनों नंबर है उसके गुना के बराबर होगा। यानी कि हम मेरे पास ये जो दिया है इसको एलएचएस मानना है, इसे हम लिख देंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। एलएचएस साइड का एचसीएफ हो गया मेरे पास है 13 और एलसीएम इसका कितना हो गया 182। इसको गुना कर लेना है, गुना कर लेंगे तो वही जो नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगा, ये दोनों के गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 13 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 आठे 24 के 4 और उसके बाद से क्या होगा 3 एकम 3 अतु 5 होगा, 1 2 2 हो जाएगा, 1 8 8 होगा, 1 1 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा। यानी कि ये हो जाएगा 2366। इसका गुना करने पे इतना आएगा। ये तो एलएचएस हो गया। आरएचएस में, आरएचएस में क्या करना है, आरएचएस में करना है ए गुने बी और ए की जगह पे मेरे पास संख्या क्या दिया हुआ है
क्या मान है 26, यहाँ पे 26 रख देना है। और बी के जगह पे जो संख्या हो कितना है 91 है, 91 रख देना है। इसका भी गुना करिएगा तो इतना ही आएगा, 23 का कितना 66। यानी कि LHS और RHS आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसी को दिखा देना, ऐसा ही गुना कर देना, सत्यता की जांच होता है। अगर आपको ये निकलना ही आ जाता है कि HCF और LCM कैसे निकलेगा, तो सत्यता की जांच कोई भारी चीज़ थोड़ी है, वो भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो होगा आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दो जो है एक्सरसाइज 1.2 के 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम इसका देखें कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया हो, उसको बनाना होगा इसी पे, तो उसको कैसे बनाएंगे लोग। क्वेश्चन 2 नंबर ये दिया है कि 2 का 2 नंबर 510 और फिर दिया है कितना 92 दिया है, और इसको बोल रहा है कि इसको बनाएं कि इसका सत्यता की भी जाँच करें, HCF LCM निकालें। तो सबसे पहले तो मान लेना रहेगा कि माना ए बराबर कितना 510, बी बराबर कितना मान लेना है 92 मान लेना है। इतना मान लिए, जब इतना मान लिए तो इसका फैक्टर निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 510 का अगर गुणनखंड निकालें, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, कटाते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 घटाना है, एक आएगा 11 होगा, 11 2 से कटेगा नहीं, लेकिन 2 पचे 10 तो जाएगा ना, वहाँ पे घटेगा तो कितना होगा, एक आएगा, एक 0 पे जाएगा तो 2 पचे 10 होगा। अब लास्ट में कितना आ गया 5 आ गया, 2 से नहीं कटने वाला, हो सकता है कि 3 से कटे, और नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रखें कि इकाई अंक 5 आ रहा है तो 5 से कटा दें, 5 से ही कटा देते हैं। यहाँ पे 5 से कटेगा 50 25, 5 से कम कितना होगा 5। अब ये 3 से कटेगा कितना बार में 17 बार में, अब 17 को कटाने की जरूरत नहीं है, इतने ही रहने दीजिए। फिर जो है 92 को हमको कटाना है, 92 है, और इस 92 को कटाएंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 चौके 8 होगा, एक जाएगा 12 होगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 23 आएगा। 23 अब किसी संख्या से नहीं कटने वाला, खुद किससे कटेगा 23 से कटेगा। इसके बाद से इतना होने के बाद यहाँ पे लिखते हैं 510, और जो भी इसका गुणनखंड आया है इस सबको लिख देना है, सजा के लिख देना, छोटा जो है उसको पहले और बड़ा को जो है बाद में। फिर 92 है तो इसको लिख देना है, यहाँ पे 2, फिर 2 और फिर यहाँ पे 23। HCF निकालने के लिए बताया है कि कैसे निकालना है, और LCM अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया। इसमें जो भी कॉमन होगा केवल 2 है, बाकी कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें 17 है, इसमें नहीं, इसमें 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें 2 है, अब एक और 2 इसमें नहीं है, इसलिए जो है कॉमन नहीं लिया जा सकता, केवल इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM की बात रही तो पहले ये 2 लिख देना है। अब बाकी अब जितना बचा है इससे अब हमको मतलब नहीं, जितना बचा है सबको लिखना है। तो ये बचा है 3, फिर बचा है 5, फिर बचा है 17, फिर बचा है मेरे पास 2, फिर बचा है 23। इस सब का क्या करना है, गुना करना होगा। तो 2 3 6, 6 बचे 30, और 30 से 17 में गुना होगा तो 17 3 51, यानी कि 5 से कितना होगा 10 होगा। 510 से हम अगर 2 में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 0 2 और 2 बचे 10, 1020 होगा। 1020 से अगर हम 23 से गुना करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 23 से गुना करके देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 6 होगा, 0 होगा, 3 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 6 4, और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 23,460। ये तो हो गया आपका LCM। और आगे जब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी जांच भी करना है, HCF और LCM निकल गया तो इसकी जांच कर देते हैं। और जांच कुछ भारी चीज़ नहीं है, यहाँ पे लिख देना सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच कैसे होता है, इसकी जो जांच होगी लिखना क्या है, HCF गुने LCM बराबर A गुने B, यही जांच करके दिखाना है। इस साइड को हम लोग कहते हैं लोग LHS, लिख देते हैं LHS। ये होता है HCF गुने में क्या होता है LCM होता है। HCF का मान कितना है, HCF का मान मेरे पास जो निकला है ये 2 निकला है, और LCM का मान जो निकला है 23,460 है। और इसमें गुना कर लेना है, जैसे ही गुना करेंगे 0 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8 एक 9 होगा, और यहाँ पे 46 होगा, 46,009 से कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ये आपका जो है LHS हो गया। अगर हम RHS निकालना चाहें तो RHS कितना होगा, ये होता है A गुने B। ए कितना है, ए मेरे पास है 510, यहाँ पर रख देना 510। बी कितना है, तो बी है मेरे पास 92, इसको 92 को रख देना है। इसको गुना करना है 51 510 में, और 92 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा, 2 होगा, 2 पचे 10 होगा, 0 होगा, 9 होगा, फिर 9 पचे 45 होगा, जोड़ेंगे तो 0 2 9, और यहाँ पर होगा 6 और ये 4, यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा आंसर 46,000
1920, जितना ये है उतना ही आ रहा है और आता ही है, आना ही चाहिए उतना ही आएगा। यहाँ पे लिख देना है कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो है इसमें जो है दो तो हो गया, 2 के 3 में देखते हैं कि उसको जो है सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा, उसमें HCF और LCM कैसे निकलेगा। अगला प्रश्न जो होगा 2 का 3 नंबर, ये आपको जो दिया है 336 और कह रहा है कि एक जो है 54 है, इसके साथ जो है HCF निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि 336 और 54 के बीच HCF और LCM क्या होगा। 336 और ये हो गया आपका 54। क्या करना है, मानना है। यहाँ पे मान लिया कि माना A इक्वल टू कितना 336 और B इक्वल टू कितना होगा 54 होगा। जब A और B मान लिए हैं उसके बाद से इसमें इसका फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। 336 का अगर गुणनखंड निकालें, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 रखिएगा, आएगा 13, 2 छक 12, फिर आएगा तो 2 आठे 16। अब ये हो गया 168, लास्ट में 8 आ रहा, फिर 2 से कटेगा, 2 आठे 16, आइए 2 चौके 8, 2 से कटाना है, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, ये कटेगा तो 21 होगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 7 बार में। सेम उस 54 को भी वही करना है, 54 को कटाना है, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 27 दूनी 54 होता है। 3 से कटेगा तो 27 9 बार में और 3 से 9 कटेगा 3 बार में। 336 को ऐसे लिख देना है, जितना नंबर आ रहा है सबको लिखना है ऐसे, 2 2 फिर 2, यानी कि 2 जो है 4 बार है, फिर 3 है, फिर क्या है 7 है और 54 को भी लिख देना है। यहाँ पे 54 कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि इसमें HCF क्या होगा, कॉमन देखना है पहले। तो इसमें हम कॉमन देख रहे हैं कि 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसमें 2 है लेकिन इधर अब कहीं 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें ऊपर कहीं 3 नहीं है। इसका HCF कितना होगा, तो यहाँ से एक हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ से एक 3 लिख देंगे। इसका HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। रही बात LCM की, तो LCM कैसे निकालेंगे, इस 6 को लिख देना है, पहले इसको लिख देना, बाकी जो भी नंबर बच रहा है वो सबको लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2, फिर मेरे पास 7 बच रहा है, फिर मेरे पास 3 गुने 3 बच रहा है, इस सबको गुना करना है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, 48 से 7 में गुना करना, फिर इस 9 से गुना करना है। 48 से 7 से गुना करा जाएगा, 7 8 56 के 6 5 आएगा, 7 चौका 28 और 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना 33, फिर 3 तरीका होगा 9, इस 9 से अगर हम गुना करेंगे 9 छक 54 के 4 होगा, 5 आएगा, 9 3 27, 5 32 के 2 होगा, फिर मेरे पास 3 आएगा, 9 3 27 और 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो LCM आ रहा है 3024 आ रहा है। इतना आने के बाद सत्यता की जांच करना है और यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच। ये हो जाएगा सत्यता की जांच। और ये जांच कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं HCF गुने LCM बराबर लिखते हैं A गुने B। इस साइड को LHS कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है LHS। ठीक है, LHS में जो है क्या क्या है, HCF है और फिर मेरे पास LCM, इसका गुणा करना है। HCF देखा जाए तो इसका निकला है कितना 6 निकला है, 6 रख देना है। LCM देखा है कितना है, तो ये है 3024, 3024 रख देंगे। इसका गुणा करना है 6 से 24, 3024 में करा जाएगा, 6 चौके 24 के 4 2 आएगा, 6 दिन 12 2 14 के 4 1 आएगा, 6 से 0 में गुना होगा 0 और 1 जोड़ा जाएगा तो 1 होगा, 6 3 कितना होगा 18, यानी कि इसका आ रहा है 18144। RHS को भी निकाला जाएगा तो भी कितना आएगा 18144 ही आएगा। RHS को निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा RHS A गुने B है, A का मान जो है कितना है, तो मेरे पास 336 है, इसको रख देना, फिर B का मान 54 है, 54 रख देना। इसका गुना कर लेते हैं, तो 336 में अगर 54 से हम गुना करें तो क्या आएगा, तो 4 छक 24 के 4 होगा, 2 आएगा, 4 3 12 2 14 के 4 होगा, 1 आएगा, 4 3 12 12 1 कितना होगा 13 होगा, इससे गुना करना है। 5 छक 30 के 0 3 आएगा, फिर होगा 5 से 15 3 18 के 8 1 आएगा, फिर 5 से 15 1 16 होगा, जोड़ लेना है 4 4 8 3 11 के 1 और यहाँ पे 6 1 7 1 8 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ये भी आ रहा है 18144, यानी कि सेम ही आएगा। यहाँ पे लिख देना कि LHS किसके बराबर है, RHS के। और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। अतः सत्यता की क्या हुआ, जांच हुआ।